जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं लाइव चर्चा को लेकर। और आज भी जो चर्चा है, विद्या और अविद्या दोनों ही बंधन है और दोनों ही मोक्ष का कारण भी बनते हैं, मोक्ष में सहायक भी बनते हैं। तो आइए, यह कैसे है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। ईशावास्य उपनिषद से यह चर्चा है। तो सर्वप्रथम तो आप सबको बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। और आज जो है दिन भर व्यस्त भी रहे, अपनी पूजा और घर की पूजा, अपनी नहीं मतलब घर की पूजा, घर के अंतर्गत जो पूजा पाठ होते हैं वो, और साथ में कहीं से कुछ निमंत्रण मिल गया, कहीं बाहर पूजा वूजा चल रही थी वहाँ से बहुत बड़े स्तर पर, तो वहाँ भी जाना हुआ। वहाँ से लौटने में काफ़ी समय भी लग गया, लगभग कुछ ही देर पहले लौटा हूँ, जस्ट मान के चलिए 15 मिनट पहले लौटा हूँ अभी। तो जिज्ञासुओं, आज के दिन की एक और विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि बहुत कम लोग इस विषय को जानते होंगे। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की तो पूजा होती ही है, साथ में ब्रह्मा जी की भी पूजा होती है। तो कई क्षेत्रों में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती होगी, लेकिन मुझे यहाँ पता चला इस क्षेत्र में, बिहार के इस क्षेत्र में पाटलिपुत्र जनपद कह लीजिए इस क्षेत्र को, और साथ ही साथ जो और भी सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब में गांवों में ऐसा कहा कि आज लोग, मुझे यहाँ की भाषा में लोग कह रहे थे कि आज ब्रह्म पूजते हैं, ब्रह्म पूजते हैं। तो ब्रह्म पूजते हैं भैया, ब्रह्म क्या है ये? तो मतलब ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और यहाँ पर श्रोण नदी के तट पर, श्रोण नदी का आपने अगर नाम सुना हो तो श्रोण नदी के तट पर बहुत दूर नहीं है यहाँ से, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जहाँ की श्रोण नदी के तट पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। वैसे तो ब्रह्मा जी का मंदिर है कई जगहों पर, लेकिन फिर भी सबसे कम है संख्या में। और आज के दिन बसंत पंचमी में ब्रह्मा जी की भी पूजा होती है। तो विशेष रूप से ब्रह्मा जी की पूजा का ही एक विधान आज अपनाया जाता है। तो अब मुझे ये थोड़ा सा लगता है, पहले भी इस पर मैंने किसी विद्वान से चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करनी है या नहीं करनी चाहिए। ये लगता है कि किसी षड्यंत्र या कुछ ऐसी विचारधारा का प्रचार कुछ मनमर्जी करने वाले लोगों ने बनाया है। ठीक है, जैसे कह दिया जाता है कि शिव तामसी हैं, शिव की पूजा नहीं। अरे भाई, वैदिक देवता जो भी हैं वो पूजनीय हैं। पहली बात तो कॉन्सेप्ट सारे बिगड़े हुए हैं पूजा का, भगवान का। तो वो कॉन्सेप्ट ही लोगों के सुधर जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। तो आज ब्रह्मा जी की भी पूजा होती है। तो यह कहीं ना कहीं मुझे हल्का सा प्रतीत होता है, मैं जब इतिहास और पुराणों के बीच मध्य जब घूमता हूँ और उन पर जब चिंतन मनन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। यह भी एक प्रकार का शायद षड्यंत्र रूप ही है। शायद ऐसा किसी ने प्रचार किया, किसी विशेष पूजा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए बाकी पूजाओं को बंद करने का प्रयास करवाया गया। प्रचार कर कर कुछ ऐसी अनर्गल बातों का प्रचार कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होनी चाहिए, शिव तो तामसी हो गए हैं। तो कुछ ऐसी बातें कर कर, तो तमस से परे तो देखो कोई है नहीं संसार में, तमस तो सबके भीतर है। ठीक, कृष्ण आए वो भी उससे ऊपर नहीं, राम आए, जिसने देह धारण कर लिया वो तो उसका आधार लेकर, 3 गुणों का आधार लेकर ही रह सकता है। और प्रकृति के अंदर संपूर्ण संसार ही त्रिगुणामयी है, त्रिगुणामयी है। ठीक, तो चलिए आज मित्रों हम चर्चा करेंगे, अपने विषय पर आते हैं। और इस विषय पर चलिए लास्ट में भी थोड़ा सा इस सरस्वती पूजा के विषय को मैं लूँगा आज, लेकिन प्रारंभ करते हैं अभी जो उपनिषदों का विषय है। और जो पहले से जो मित्र उपस्थित रहे, प्रतीक्षा किए, प्रदीप यादव जी, ज्योति दत्ता जी, राकेश पांडे जी, अनीता अग्रवाल जी, देवरतन बलदावा जी, राजू पाल जी, अवनी भट्टाचार्य जी, सचिन पाटिल जी, ऋषि गमेर टीवी,
गीता देव जी, तरनजीत सिंह जी, गोपाल शर्मा जी, बलवंत सिंह जी, महेश राम पिस्दा जी, अनिल कुमार जी, माधुरी कोल्हे जी, पवनपुरी जी, भूप सिंह खिचर जी, माधवी शर्मा जी, सूर्यनाथ सिंह एवं रचना जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सभा में, आज के इस लाइव चर्चा में। तो जिज्ञासुओं, यह जो चर्चा है कि विद्या और अविद्या दोनों ही बंधन हैं और फिर दोनों मोक्ष का कारक कैसे भैया? तो आइए ईशावास्य उपनिषद के श्लोकों पर हम चलते हैं कि यह बात किस ढंग से यहाँ पर लिखी गई है, किस ढंग से यह बात कही गई है। एक बार हम इसको देखें तो हमें समझ में आएगा। तो कहा जा रहा है 9वें अध्याय में, क्षमा करें 9वें श्लोक में, ईशावास्य उपनिषद का जो 9वां मंत्र है, 9वें मंत्र में क्या कहा जा रहा है? अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो य उ विद्यायां रताः। अर्थात जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात अविद्या में ही रहते हैं और अविद्या की ही उपासना करते हैं। उपासना करने का मतलब अविद्या का ही संग करते हैं। उपासना का अर्थ क्या होता है? उपजमा आसन, आसन मतलब स्थित होना, बैठना, रहना, निवास करना, और उप मतलब नजदीक, उपासना। तो जो अविद्या की उपासना करते हैं, अब आप उपासना का अर्थ बहुत चीजों से निकाल सकते हो। आप उपासना का अर्थ में निकालोगे पूजा से, आप उपासना का अर्थ निकालेंगे प्रार्थना से, फिर आप पूजा से वर्शिप पर आ जाएंगे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्शिप। बट पूजा इज नॉट वर्शिप, पूजा इज नॉट वर्शिप, भगवान इज नॉट गॉड। ठीक? तो ये कॉन्सेप्ट, बिगड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को सुधारना बहुत जरूरी है अगर इस सनातन धर्म को वास्तव में, नहीं तो आप सनातन की जगह कुछ और ही प्रचार करेंगे, फिर कुछ और ही प्रचार करेंगे। भले जितने भी जोशीले भाषण आप दे लेते हो, लेकिन सनातन की जगह कुछ और ही प्रचार आप शुरू कर देंगे। सनातन जो वैदिक है उसको आप सामने लाकर नहीं रख पाएंगे, तो यह समस्या आ जाती है। तो इसीलिए इस हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ही चाहिए। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय ईवते तमो य उ विद्यायां रता। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, अज्ञान स्वरूप अंधे होकर, अंधे पूर्ण से अविद्या की उपासना करते हैं, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य विद्या में रत रहते हैं, अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में भी वो रत रहते हैं, तो वह भी मानो घोर अंधकार में भी प्रवेश करते हैं। बड़ी विचित्र बात है। कहा जा रहा है कि अविद्या का उपासना करने वाले भी घोर अंधकार में जाते हैं और विद्या की उपासना करने वाले भी घोर अंधकार में जाते हैं। दोनों का वास घोर अंधकार। इसीलिए टाइटल आज के वीडियो का क्या है कि विद्या और अविद्या दोनों ही बंधन और फिर दोनों ही मोक्ष का कारक भी बनेंगे। कैसे? आज हमें यही 3 श्लोकों में, ईशावास्य उपनिषद के 3 श्लोकों में इस विषय को स्पष्ट किया गया है। तो पहला कहा जा रहा है कि अविद्या और विद्या। विद्या, अविद्या के बारे में कहा भैया वो तो अविद्या है। तो जो अविद्या है वह तो उसकी उपासना से क्या होगा? उपासना मतलब उसकी पूजा नहीं, उपासना मतलब अविद्या का संग, उपासना मतलब अविद्या को सत्य समझ लेना। ठीक? तो अविद्या मुख्य तत्व है सृष्टि में। अविद्या क्या है? मुख्य तत्व है सृष्टि में, अगर हम सांख्य योग, पतंजलि के योग के अनुसार समझे तो अविद्या की उपासना करने वाले घोर अंधकार में जाते हैं। फिर साथ में कहा जा रहा है ततो भूय इवते तमो य उ विद्यायां रता। अर्थात जो विद्या में रत है, जो विद्या की उपासना करने वाला है, वो भी घोर अंधकार में जाता है, वह भी घोर अंधकार में जाता है। अब ये बात थोड़ी सी जरूर संशयग्रस्त होगी कि विद्या वाला भी घोर अंधकार, विद्या की उपासना करने वाला भी घोर, अविद्या की तो घोर अंधकार में जाएगा ही। चलो बात समझ में आती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अविद्या के साथ साथ विद्या की उपासना करने वाला भी घोर अंधकार में जाएगा। कैसे? देखते हैं, आगे के श्लोक देखते हैं तो और यह विषय स्पष्ट हो जाएगा। तो ईशावास्य उपनिषद के 10वें मंत्र में 10वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है?
अन्ये देवाहुर्विद्यायान यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद वीचचक्षिरे विद्या अन्यत एव आहु अविद्या अन्यत आहु इति धीराणाम शृणुम विचक्षरे शृणुम न तत् विचक्षरे। ज्ञान के अर्थात अनुष्ठान से दूसरा ही फल प्राप्त होता है। विद्या यहां पर क्या है? अब यहां पर जो विद्या की चर्चा की जा रही है वो आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की जा रही है, क्योंकि वो जो पहले वाला जो श्लोक जो लिखा गया वह संसार के संदर्भ में जो अविद्या है, अर्थात लोग समझते हैं कि संसार के कर्मों को करना अविद्या है, संसारी कर्म को करना अविद्या है, और शास्त्रों का अध्ययन जो आप करते हैं, भक्ति पूजा पाठ और बहुत तरह के जो बाहर से जो आप क्रियाकलाप करते हैं, वो सब विद्या है। शास्त्रों का अध्ययन करना भी विद्या है, और जो बाहर के जो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म अनुष्ठान जो कर रहे हैं, वो अविद्या का विषय, ऐसा लोग मानते हैं। तो उसी आधार पर पहला श्लोक जो नवम श्लोक है लिखा गया कि विद्या की अविद्या की उपासना करने वाले भी घोर अंधकार में जाएंगे और विद्या में रत रहने वाले भी घोर अंधकार में जाएंगे, दोनों घोर अंधकार में जाएंगे। ठीक, दोनों ही घोर अंधकार में जाएंगे। कैसे? क्योंकि विद्या वो किसे समझते हैं लोग? अविद्या, जो पढ़ा लिखा है कहेंगे कि भाई उसके पास विद्या, जो पढ़ा लिखा नहीं है कहेंगे उसके पास विद्या नहीं, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, कुछ काम काज जानता है, कंप्यूटर चलाना जानता है, कुछ करना जानता है, तो कहेंगे भाई इसके पास तो विद्या है। तो इस संदर्भ में बात को ली गई और शास्त्र अध्ययन के संदर्भ में। तो इसीलिए अभिज्ञाते परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला, विज्ञाते अपि परितत्वे शास्त्राधितस्तु निष्फला। अभिज्ञाते परितत्वे, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है और उसने शास्त्रों का अध्ययन, उसके लिए, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है उसके लिए शास्त्र अध्ययन निष्फल है, और जिसको तत्व ज्ञान है उसके लिए भी शास्त्र अध्ययन निष्फल है। शास्त्र अध्ययन तो बस प्रेरणा देने के लिए है, प्रेरणा देने के लिए है, समझाने के लिए है, डायरेक्शन देने के लिए है, मार्ग देने के लिए है। लेकिन जो ज्ञानी हो गया उसके लिए भला क्या शास्त्र अध्ययन, और जो अज्ञानी है उसके लिए तो शास्त्र वैसे ही व्यर्थ है। लेकिन ज्ञानी शास्त्र का प्रयोग दूसरों को समझाने में करते हैं। तो वही यहां पर कहा जा रहा है। बाद में विद्या ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से अन्यत एवं दूसरा ही फल है। आहु अविद्या कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल है। इस प्रकार धीर पुरुष के वचन सुनने चाहिए जिन्होंने उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया है। बस। तो पहले श्लोक में, नवे श्लोक में, ईशावास्य उपनिषद का 9वां श्लोक, उसमें कहा गया कि विद्या की उपासना करने वाला और अविद्या की उपासना करने वाला दोनों अंधकार को प्राप्त होते हैं, दोनों अंधे हैं, सामान्य दृष्टि से कह दिया गया। अब यहां पर एक नया दृष्टिकोण दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? कि अन्य देवाहुर्विद्यान यदाहुर्विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। विद्या का अर्थ ज्ञानियों के लिए, धीराणाम, यहां पर जो धीराणाम शब्द प्रयोग हुआ है वो ज्ञानियों के लिए, आत्मज्ञानियों के लिए कहा गया। विद्या का जो ज्ञान है, ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल प्राप्त होता है। यहां तो लोग शास्त्र अध्ययन किसी और उद्देश्य से कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र अध्ययन का जो फल है वो वास्तव में विद्या का फल नहीं है। वास्तविक जो विद्या है, असल में जो विद्या है, उसके लिए कहा जा रहा है। असल में जो विद्या है उसके अनुष्ठान से दूसरा ही फल प्राप्त होता है, और असल में वास्तविक रूप में, अब यहां पर अविद्या को भी साथ में लिया जा रहा है, उसका भी दूसरा ही फल होता है, उसका भी दूसरा ही फल होता है। तो सामान्य स्तर पे तो आदमी विद्या अविद्या, भाई जो पढ़ा लिखा जो जानकार है उसके लिए हम विद्या कह देंगे, विद्वान है, विद्या है उसके पास। जो जानकार नहीं है उसको हम अविद्या में गिन लेंगे। ठीक है, जो सजग है, सचेत है, उसको आप विद्या में गिन लेंगे, जो सजग सचेत नहीं आप उसको अविद्या में गिन लेंगे। ये प्रक्रिया चलती है। तो उससे दृष्टि हटा दीजिए, उस तरह से ढंग से मत सोचिए। और यहां पर एक नया तरीका कि धीरा नाम ये नस्तद विचक्षरे,
धीर ज्ञानियों ने व्याख्या करके जो समझाया है उसे समझना चाहिए। किसके विषय में? विद्या और अविद्या के विषय में। तो वही कह रहे हैं कि विद्या के अनुष्ठान का फल कुछ दूसरा है और अविद्या के अनुष्ठान का फल भी कुछ दूसरा ही है। दोनों बातें यहां पर कही जा रही है। अब आएंगे असली पॉइंट पर। अब हमने 2 पॉइंट यहां पर, इन 2 श्लोकों में हमने क्या कवर कर लिया कि विद्या अविद्या दोनों बंधन है। अब आएंगे कि दोनों मोक्ष का कारक भी बन जाते हैं। कैसे? विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तितरवा विद्यामृत मश्नुते। जो मनुष्य उन दोनों को, ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को, अविद्याम, उन दोनों को विद्या च अविद्या च सह, साथ साथ, वेद मतलब आत्मज्ञान से अंतर्मुखी होकर जो विद्या और अविद्या के मर्म को जान लेता है, उन दोनों को, जो ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को, अविद्या, यहां पर अविद्या शब्द से जो हमें कर्म में लगाने वाली जो शक्ति है उसे अविद्या कह देते हैं। इंद्रियों में गमन करने वाली शक्ति, त्रिगुणों के वशीभूत जो शक्ति, उसे हम अविद्या में गिनते हैं। तो कह रहे विद्याम च अविद्याम च यस्तत वेदो भयम सा। जो मनुष्य अविद्या और विद्या इन दोनों को साथ साथ जान लेता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता है। किससे? अविद्या से। वह अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता है। कितनी रहस्यमयी बात है। पार कर जाते हैं और विद्या से अमृत का फल भोगते हैं, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाते हैं। किससे? विद्या से। और अविद्या से भी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और विद्या से भी हो जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। पहले श्लोक में तो कहा गया विद्या अविद्या दोनों बंधन, दूसरे में कहा गया, 10वें श्लोक में कहा गया भाई दोनों को ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञानियों, आत्मज्ञानी लोग, जो धीर लोग हैं, इन दोनों को अलग ढंग से समझाते हैं। वैसे समझना चाहिए। और अगर आपने वैसे समझ लिया, आत्मा को जानने वाले जो लोग हैं उनकी दृष्टि से अविद्या का अनुष्ठान करने वाले भी मृत्यु को पार कर जाते हैं, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और साथ ही साथ विद्या वाले भी परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये कैसी बात कही जा रही है? ये कैसा बात, समझिए इसे। श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तू कर्म कर। कर्म तो प्रत्येक जीव कर रहा है ना, लेकिन तेरे कर्म करने में और उनके कर्म करने में फर्क है। तो कर्म करना अविद्या है। कर्म करना क्या है? अविद्या है। लेकिन निष्काम भाव से कर्म करना भी अविद्या ही है, परंतु वह मुक्ति का साधन है। तो इतने रहस्यमय ढंग से किसी बातों को स्पष्ट करना यह उपनिषदों की विशेषता है कि अविद्या भी बाधा नहीं है अगर तुम आत्मज्ञानी हो, अगर तुम आत्मा को जानते हो। अविद्या भी बाधा नहीं, अविद्या भी सहायक है। इसीलिए यह संपूर्ण संसार तुम्हारे मोक्ष में सहायक है। और तुम कहते हो कि हम तो संसार ही छोड़ देंगे। तुम्हें शिक्षा दी जा रही है कि हम संसार ही छोड़ देंगे। तो बड़ी विचित्र शिक्षा है, मीमांसा विरुद्ध शिक्षा है। ठीक? तो तुम्हें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार ही सीढ़ी है। संसार ही वह सीढ़ी है जिससे कि तुम मोक्ष तक पहुंचोगे, और छूट भी नहीं सकती है। हाँ, नीचे उतरने का काम बंद करो, ऊपर चढ़ने का काम शुरू करो। सीढ़ी होती ना एक छत पर जाने के लिए, उसी से आदमी चढ़ता है और उसी से आदमी उतर भी जाता है। तो उसी प्रकार यह संसार अविद्या रूप है, परंतु यह अविद्या ही मृत्यु पर विजय की सहायक भी बन जाएगी। और अविद्या ही, और फिर वह विद्या क्या है? जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके लिए विद्या कह दिया गया। उसको जानने वाले, योग करने वाले जो योगी हैं, जो सांख्य योगी हैं, श्री कृष्ण भगवान जो वाणी का प्रयोग करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, जो वैसे सांख्य योगी हैं, तत्व को जानने वाले जो सांख्य योगी, क्योंकि सांख्य योगी ही तत्वज्ञानी होता है। तो जो सांख्य योगी हैं
तत्वों को सही से समझने जानने वाले जो सांख्य योगी हैं वह क्या हैं? वह विद्या का पालन करते हुए भी परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और निष्काम कर्म करते हुए भी मृत्यु को पार कर कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इन तीनों श्लोकों में विद्या और अविद्या के विषय में, अगर व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं है तो फिर विद्या भी बंधन है और अविद्या तो बंधन है ही। तो विद्या भी बंधन है और अविद्या भी बंधन है। और अगर आत्मज्ञानी है, अगर योगी है, तस्माद योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन जा। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन तू योगी बन जा, तस्मात योगी भव अर्जुन। ठीक, तो योगी बनने की प्रेरणा श्री कृष्ण अर्जुन। तो जो योगी हैं, जो सांख्य योगी हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, जो आत्मज्ञानी, उनके लिए कहा जा रहा है कि विद्या और अविद्या दोनों ही सहायक है, अन्यथा विद्या और अविद्या दोनों ही बाधक है, दोनों ही अंधकारमय है। ठीक, तो इस प्रकार से इन श्लोकों में ऐसे चर्चा करते हुए तथ्यों को रखा जा रहा है। तो मित्रों चलिए इसी के साथ हम अपने इस विषय पर को छोड़ आपके कमेंट्स आदि भी पढ़ेंगे, अब उन पर भी कुछ चर्चाएं करेंगे। तो माधवी शर्मा जी कह रही हैं, इट इज सेड व्हाट वी थिंक एट डेथ बेड वी बिकम दैट, इफ बाय आवर बेड bad luck some negative thoughts comes, then what about the sincere sadhana we are doing in the entire life, please guide। तो देखिए, whatever thoughts, जो भी विचार आपके ऊपर, जो भी विचार हावी है, वही विचार अंत समय में याद आएगा। यू विल रिमेंबर ओनली द थॉट्स दोज आर डोमिनेंट ऑन यू। एंड विच थॉट्स आर डोमिनेंट? विच हैज वेरी रिपीटिशंस, मच रिपीटिशंस मेक्स ए थॉट डोमिनेंट। तो जितना आप किसी विचार के विचार की फ्रीक्वेंसी जितना होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, हावी हो जाएगा। तो अंत समय में क्या याद आएगा? इट इज ऑल्सो फिक्स्ड कि व्हाट यू विल रिमेंबर ऑन डेथ बेड, दैट इज ऑलरेडी फिक्स। एंड व्हाट इज दैट? वट एवर डोमिनेंट इन योर माइंड। इफ मनी इज डोमिनेंट ऑन योर माइंड, देन यू विल रिमेंबर ओनली मनी, देन यू विल मिस मनी, wealth। If relationships are dominant on your mind, then you will remember only relationships. If property or position is dominant on your mind, then you will remember that thing, that property and position. That will happen. If God is dominant, not God, but if yoga is dominant, if yoga is dominant, if philosophy if Ishvara is dominant on you, then you will remember Ishvara on deathbed. What is dominant? This is psychological fact. Scientifically it is proved कि मृत्यु के समय आपको कौन सी बात याद आएगी? जो आपके ऊपर सबसे ज्यादा हावी है, जिसे आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं। जिस व्यक्ति ने आजीवन धन 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 किया, पैसा पैसा किया, अचानक से वो भगवान को याद कर लेगा? जी नहीं, जी नहीं। आप साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली सोचो, क्या पॉसिबल है ऐसा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से आप सोचिए कि जिस आदमी ने सारा जीवन धन धन हाय धन की चिंता उसे रही, अचानक से क्या उसे ईश्वर याद आ जाएंगे? अचानक से क्या उसे मोक्ष की कामना हो जाएगी? जी नहीं। जब वो मरने लगेगा तो जो भी पीछे छोड़ रहा है, जिससे उसे आसक्ति है, वह सब उसे याद आएगा, वो सब उसे याद आएगा। क्योंकि जो विषय वस्तु छूटने लगती है ना, उसी का मोह हमें सताता है। जो विषय वस्तु छूटने लगती है, उसी का मोह हमें सताएगा, दूसरा नहीं। तो जिसके संग हम अधिक रहे, जिस विचारधारा में हम बहुत अधिक रहे, वही विचारधारा हावी हो जाएगी मृत्यु के समय। दिस इज ए
100% साइंटिफिकली प्रूव्ड साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक, तो अचानक से किसी को भगवान याद आ जाएंगे ऐसा नहीं होता। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। और क्या मरते समय नेगेटिव थॉट क्यों आएंगे? नहीं, नेगेटिव थॉट अगर इफ यू हैव प्री प्लान्ड योर डेथ, यू हैव प्री प्लान्ड योर सेल्फ साइकोलॉजिकली, अगर आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया है, इसलिए वर्क ऑन योर साइकोलॉजी, वर्क ऑन योर सेल्फ। इट इज बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ देन टू वर्किंग ऑन गॉड। गॉड जिसे आप कहते हो उस पर काम करने से बेहतर है कि अपने सेल्फ के ऊपर काम कीजिए और अपने माइंड सेट की प्रिपरेशन आज से शुरू कीजिए। आप अपनी विचारधारा को ऐसा बनाइए कि एंड टाइम पर आपके ऊपर वही चीज हावी रहे, आपके मन में वही चीज थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारा जीवन संतान संतान, सारा जीवन धन धन, सारा जीवन पैसा पैसा, रिलेशनशिप्स, इन्हीं सब में अगर हम रहते हैं तो अचानक से हमें अच्छी बात याद आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर पहले से हम अच्छाई को हम विश्वास करते हैं कि हाँ आफ्टर डेथ लाइफ होती है, अगर हम बिलीव करते हैं ऐसा कि आफ्टर डेथ लाइफ होती है, तो फिर हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। आप इसीलिए पीछे एक वीडियो है, आप अपना आने वाला जन्म निश्चित कर सकते हैं कि आपको आने वाला जो जन्म है या अगला जो मृत्यु के उपरांत जो आपका जीवन होगा वह कैसा होना चाहिए। आज आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे विचारों से, शुद्ध विचारों से, यौगिक विचारों से, योगा थॉट्स, योगी विचारों से, जो श्री कृष्ण अर्जुन को योग विचार दे रहे हैं, ब्रह्म विचार दे रहे हैं, उन विचारों से हम अपने मन को भर लें। निरंतर चिंतन, डेली अभ्यास, डेली स्वाध्याय करिए। अगर प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं तो करते करते वह स्वाध्याय करने का जो अभ्यास है वो कहीं ना कहीं हमारे मन पर हावी होगा और अपने आप जब मृत्यु के समय आएगा तो हमें वो अच्छे विचार, वो गीता, श्रीमद् भगवद गीता भी का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है, वो विचार हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, वो भावनाएं हमारे अंदर विकसित होनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर जो खराब, जो नेगेटिव थॉट्स है वो हावी नहीं होगी। तो डेथ के टाइम पर क्या आना है, दैट इज फिक्स ऑन बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल साइंस, साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स। जिस भावना की फ्रीक्वेंसी आपके अंदर सबसे ज्यादा है, मृत्यु के समय वही भावना हावी हो जाएगी। और यही श्री कृष्ण ने कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, कि जो जो जैसे जैसे भावना करता है वह वैसे वैसे मृत्यु के उपरांत भी उन्हीं भावों में जाकर पड़ता है, उन्हीं भावों को वह प्राप्त होता है। यही थ्योरी वहां पर भी आपके संग भी काम कर जाएगी। तो जैसी जैसी आप भावना करेंगे वैसे वैसे ही तो आप हो जाएंगे, वैसे वैसे ही तो आप बन जाएंगे। ठीक है, तो जिज्ञासुओं ये हमें अच्छे से समझना है और ये बात हमें समझ में आती है तो फिर ये प्रश्न नहीं बनता कि डेथ के टाइम पर अचानक नेगेटिव थॉट, जी नहीं आएगा। अगर तैयारी मजबूत है तो नहीं आएगा, अगर तैयारी नहीं है, नेगेटिव थॉट्स में ही रहने की आदत है, तो फिर तो आएगा, फिर आप उसे चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। इफ बॉडी हैज सम फिनोमेना देन माइंड हैज ऑल्सो सम फिनोमेना। अगर शरीर के काम करने का सिद्धांत है तो मन के काम करने का भी सिद्धांत है, जो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सिद्धांत तो दिया उन्होंने मन को कंट्रोल करने का। तो माइंड के भी अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अनुसार वो काम करता है। यह है कि वो ज्यादा सूक्ष्म होने के कारण हम मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ता है, पॉजिटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना पड़ेगा, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को डेवलप करना होगा अपने भीतर।
फिर क्या मजाल कि अगर वो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो एंड टाइम पर, डेथ बेड पर नेगेटिव थॉट आने का मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है, तो आप खुद से, जिन्होंने ये प्रश्न किया है, माधवी शर्मा, एक बार इमेजिन करें कि हम खुद इमेजिन करें कि हम डेथ बेड पर हैं, तो उस समय क्या बात हमारे ऊपर हावी हो सकती है। ठीक, तो हम अपने आप को उस ढंग से प्रिपेयर करें। तो प्रिपेयर करेंगे तो ऐसा कभी अचानक से चाहेंगे कि कुछ हो जाएगा, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, सोने की अंडा देने वाली जो मुर्गी है भाई, मुर्गी जो पालक था उसके पास मुर्गियां तो बहुत सारी थी, लेकिन एक मुर्गी थी सोने का अंडा देती थी। अब उसने लगा कि भाई क्यों ना मुर्गी का पेट फाड़कर सारे अंडे एक बार में निकाल ले, तो उसने पेट भी फाड़ दिया, मुर्गी मर भी गई, अंडा भी ना निकला। तो जो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि सारी जिंदगी मनमर्जी करते रहेंगे, कुछ भी करेंगे, अंत समय में नाम ले लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। टोटली अनसाइंटिफिक थॉट है, और गीता नहीं मानती इस बात को। गीता इसी क्यों अर्जुन को कहा जा रहा है अभ्यास योग, अभ्यास योग, अभ्यास योग की प्रेरणा क्यों दी जा रही है, अभ्यास योग की प्रेरणा क्यों दी जा रही है। तो यहां पर थॉट एंड भावना दोनों में डिफरेंस है। श्री कृष्ण भावना की बात करते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमेवेति कौनते सदा तद्भाव भाविता। जो जो जैसी जैसी भावना करेगा, तो भावना मतलब आपकी जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, नॉट ओनली थॉट्स। ठीक, तो ये हमें समझ लेना है। तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट थॉट्स यू वांट ऑन डेथ बेड, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता। अभी से तैयारी शुरू कर दे तो दिक्कत नहीं होगी। सूर्यनाथ सिंह जी, जय सिया राम जी। चलिए आगे चलें। आशीष, मंत्र जाप करना पर उसका अर्थ ना जानना और उसके अनुसार आचरण ना करने से क्या फल मिलता है? कुछ नहीं मिलता फल। मंत्र रट जाएगा, आपको याद हो जाएगा, 4 लोगों को सुना दोगे, 4 लोग जान जाएंगे कि भाई ये तो मंत्र जाप करते हैं, बस इतना ही फल है, और उसका कोई फल नहीं। अगर मंत्र की भावना को नहीं समझते, मंत्र में जो निहित भावना है अगर उसका आपको नहीं पता, तो फिर मंत्र जाप कर क्यों रहे हो? पहली बात तो ये, किस उद्देश्य से कर रहे हो भाई मंत्र जाप? जब आपको पता ही नहीं, मान लीजिए कि आज माता सरस्वती का पूजा हुई, तो उसमें मंत्र जाप होता है, ओम ऐं सरस्वती नमो नमः, ऐसे करके लोग भी बीज मंत्र का जाप करते हैं। और फिर आपके और भी सरस्वती विद्या ददामी मंत्र है, तो उस मंत्र का भी जाप होता है। तो उद्देश्य है कि हे माते सरस्वती, हम विद्या आरंभ कर रहे हैं, तू हमें सिद्धि प्रदान कर। हम ऐसी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना की वृद्धि करते हैं, विद्या के भाव की वृद्धि। आज सरस्वती पूजा के माध्यम से क्या है? विद्या के भाव की वृद्धि हम करते हैं, आवश्यक है, क्योंकि लोगों को विद्या के प्रति जागरूक होनी चाहिए, शिक्षा के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस उद्देश्य से करते हैं। तो इसीलिए उसका कोई फल नहीं है कि बिना मंत्र के हम कुछ बारे में ना अर्थ समझते हैं ना भावना जानते हैं। उसका अर्थ जानना चाहिए, भावना समझना। महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। तो यह जो मंत्र है यह कहता है कि वो त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, उनका यजन करने से सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी और पुष्टिवर्धक है। और जिस प्रकार एक तुम्बी का फल जो है वह पड़े पड़े जब परिपक्व हो जाता है तो फट जाता है, एक तरह से उसकी मुक्ति हो जाती है, तो वैसे ही जीव की भी मुक्ति निरंतर इस प्रकार से साधना करते हुए परिपक्व होकर हो जाती है। तो वो अर्थ तो जानना ही जरूरी है। थैंक यू। इट इज 50-50, सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई स्पिरिचुअल साधना, ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। मैंने मृत्यु लोक, गोपाल शर्मा जी, मैंने मृत्यु लोक में देखा है कि कभी कई परिवार के सदस्य मृत्यु के बाद भी एक साथ रहते हैं। यह कैसे संभव है? रह सकते हैं, रह सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, अगर आपने ऐसा देखा है तो। मैंने भी ऐसा देखा, अनुभव किया है। लकी आहूजा सर, आप बहुत अच्छे हो, अपने मेरी हेल्प कर
कल बता के थैंक्स दिल से जी। जुड़े रहें, बने रहें साथ में। बहुत सुंदर समझाया अंत समय के बारे में। जी हाँ, समझना है। चलिए ठीक है, इसको अंत समय के बारे में यही बात है, समझने वाली बात। अब एक भागवत से उदाहरण लोग देंगे अजामिल का, कि अजामिल ने नारायण नारायण कहा, वो भी उसने नारायण नहीं कहा, उसके बेटे का नाम नारायण था, और अंत समय में उसने ऐसा कहा, मुक्ति मिल गई। तो आपने अजामिल की कथा पूरी नहीं पढ़ी है, पूरी पढ़नी चाहिए। अजामिल पहले से ही बहुत बड़ा भक्त था। वो तो कुछ समय के लिए प्रारब्ध के वशीभूत, वो कहते हैं कि वह कुमार्ग क्या है, जो प्रारब्ध की पालना कर रहा है, तो कुमार्ग भी नहीं कह सकते उसको, कुमार्ग पर चला गया था, ऐसा कह देते हैं लोग। कथाओं में ऐसा वर्णन के अनुसार कथावाचक बोल दिया करते, लेकिन वह तो अपने प्रारब्ध के वशीभूत ऐसी संगत में चला गया। परंतु था तो वह भक्त, अभ्यास तो उसका बहुत पुराना था, कई जन्मों का अभ्यास था। तो इसीलिए अभ्यासी बनने की आवश्यकता है, अभ्यास योग करने की जरूरत है। ठीक है मित्रों, तो यही आपसे मैं, और भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं मैं देख लेता हूँ। आजकल लोग व्हाट्सएप में भी प्रश्न करते हैं, तो उनके भी प्रश्नों को अब अलग से जवाब देना कई बार समय नहीं मिलता। जैसे आज तो सारा दिन ही बहुत व्यस्त रहा मैं, सरस्वती पूजा के कारण, ठीक ना, तो सारा दिन ही व्यस्त रहा। तो कुछ प्रश्न व्हाट्सएप पर भी लोग करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी साथ में ले लिया जाए। तो चलिए, प्रश्न है, तरनजीत सिंह जी का प्रश्न है कि हमको ऐसे 10% लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमारी रुचि बचपन से अध्यात्म की ओर थी, पर सही मार्ग नहीं मिला, और जैसे ही हमें योग साधना के मार्ग का पता चला तो हम भी योग साधना करने लगे, और अब हम सुबह शाम 1-1 घंटा साधना करते हैं, और अब ज्ञान विवेक आया है, और अब हमारी कोई रुचि इस संसार के प्रति नहीं है, हम अपनी आप में खुश हैं, और अब शादी या और भी कुछ ज़्यादा संसार की ओर भागना नहीं चाहते। जो मिल रहा है ठीक है, पर अब हम अपने में खुश हैं, हमें शादी की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो क्या, भोजन की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है कि अब उनका कोई रुचि शादी की ओर नहीं है? ये कितना सही है? ये देखिए, उनकी रुचि शादी की ओर नहीं है तो ना करें भैया, किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी ना पीछे पड़ा हुआ है कि तुमको विवाह कर ही लेना है। अगर रुचि नहीं है तो मत करिए, कहीं और चले जाइए। लेकिन एक होती है रुचि और एक होती है कर्तव्य की पालना, आवश्यकता। कर्तव्य की पालना में माता पिता से संबंधित कर्तव्यों की पालना आ जाती है, तो वहां पर जहां तक बात है, और कर्तव्य की पालना में पितृ ऋण को चुकाने के लिए भी विवाह संस्कार किया जाता है। इसलिए विवाह संस्कार, 16 संस्कारों में विवाह संस्कार का नाम आता है। तो पितृ ऋण को चुकाने के लिए भी विवाह संस्कार किया जाता है। तो यह है। अब कोई व्यक्ति, आत्मज्ञानी व्यक्ति, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो विवाहित है या अविवाहित है। अगर वो विवाहित भी है तो उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। और हमारी संसार में रुचि नहीं है या शादी में रुचि नहीं, यह एक अलग बात है, यह एक अलग बात है। अब रुचि कब तक नहीं है, किस कारण से नहीं है, और अचानक रुचि बन गई तो क्या कर लोगे? ऐसे ऐसे बाबा लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे कई लोगों से मैं मिलता रहा। 25 साल की उम्र में बाबा जी को रुचि नहीं थी और उनको सन्यास का नशा चढ़ा और वो साधु बन गए। लेकिन 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जब वो पहुंचे तो उनको लगने लगा कि मुझे तो शादीशुदा होना चाहिए था, मुझे विवाहित होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर आपका निर्णय जबरदस्ती वाला है तो फिर तो ठीक नहीं है। अगर आपका निर्णय अनुभव वाला है तो फिर ठीक है। अगर अनुभव से निर्णय लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जबरदस्ती का निर्णय लेते हैं, बहकावे वाला,
तो फिर उसमें बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए, तो तभी निर्णय लेना चाहिए। ऐसे निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं। किसी नंबर से आया है, प्लीज विजिट टू नो अबाउट गॉड www.brahmakumaris.com। प्लीज विजिट टू नो अबाउट गॉड। तो मैं यहां पर यही उत्तर देना चाहूंगा कि आई डू नॉट नीड टू नो अबाउट गॉड। ठीक है, तो इसीलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं गॉड को जानूं, और मुझे ना गॉड को जानने और अपनाने की कोई आवश्यकता है, और ना कोई इच्छा है, ना कोई रुचि है। बिकॉज गॉड ब्राउट डार्क एज इन यूरोप। ठीक है, गॉड इज अ रीजन बिहाइंड डार्क एज ऑफ यूरोप। Christianity is reason. So what is God and what is Ishvara? Both are different concepts. Both are different concepts. So if your concepts are not Vedic, then I can't accept it. Because through my practices, through my yoga practices, dhyan practices, I am completely confirmed that whatever Vedas said, that is right. वेद जो कहते हैं वह सही कहते हैं, मैं बिल्कुल निश्चित हूं इस मामले में। इसलिए मुझे इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं नो अबाउट गॉड। टू नो अबाउट गॉड, गो टू www.brahmakumaris.com। आई डू नॉट नीड टू नो अबाउट गॉड। सीधी सी बात, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं गॉड को जानूं। ठीक, तो जरूर जिनको आवश्यकता है वो जाने, और आप जानिए, मुझे कोई इसकी जरूरत और ना ही किसी को कोई आवश्यकता नहीं। हम तो यह कहते हैं, किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं को जानोगे तो स्वयंभू को जानोगे, स्वयं को जानोगे तो स्वयंभू को जान लोगे। और जो स्वयं को नहीं जानता वो भला स्वयंभू को क्या जान पाएगा? कभी नहीं जान पाएगा। ठीक है, पता चलेगा किसी भूत प्रेत को ही भगवान मान लेगा। ठीक है, आ गए कोई भगवान, आ गए उसके ऊपर, लोग कहते हैं देह पर आ जाते हैं, किसी खास समय पर आ जाते हैं, किसी खास दिन पर आ जाते हैं, बंसी सुनाकर चले जाते हैं। तो टोटली डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट्स अगेंस्ट वैदिक कॉन्सेप्ट्स, एंड नॉट अगेंस्ट बट नॉट प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल थिंग्स अबाउट गॉड। तो पितृलोक में जो पितृ दिखते हैं उनके डेप्ट कैसे पे करें, बार बार क्यों दिखते हैं? विवाह से पुत्र वो होता है, पितृ ऋण की को चुकाया जाता है। ध्यान साधना में होने वाले अनुभव भी कभी साझा करें, ताकि साधारण मनुष्य भी धीरे करते रहते हैं जी, बोलते बोलते कई बार कर देते, एक बार नहीं कई बार किए हैं। त्रिदेव बाकी देवता से अलग कैसे? मुख्य हैं, देवताओं में प्रधान है, बस यही है मुख्य रूप से। भीम दुबे जी प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी क्या ध्यान करते समय दीवाल का सहारा लेना चाहिए? जी ले सकते हैं। अगर आपके कमर में दिक्कत है, कुछ परेशानी है, ध्यान में आप बैठे हुए हैं और दीवाल का सहारा लेना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं। आप दीवाल के ऊपर तकिया लगाकर भी ले ले तो अच्छी बात है, उससे भी कोई बुराई नहीं है। तो ठीक है, तो इसलिए हमें यह समझना है और समझकर चलना है। तो दीवाल का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है, ले सकते हैं, अभ्यास के लिए ले सकते हैं। हाँ, एक होता है कि बेहतर क्या है, बेस्ट क्या है, सबसे अच्छा क्या है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप दीवाल का सहारा लेकर
ना बैठें, सीधा बैठे, कमर गर्दन को सीधी रखें, कुछ बहुत तन के भी ना बैठें। कुछ लोग बिल्कुल टाइट करके तन के, जी नहीं। अब बिल्कुल ढीला ढिल्लम ऐसे एकदम आलसी की तरह ऐसे भी ना बैठें, ध्यान में सहज बैठे, सहज, इस तरह से। शरीर तना हुआ नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए बहुत अधिक बॉडी के अंदर। ध्यान साधना का अभ्यास करते समय बॉडी में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि खूब तनकर हाथ ऐसे टाइट कर दिए, गर्दन एकदम ऐसे कर लिए। कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं, मैं देखता हूँ भैया, उनको लगता है कि भाई यही योग है और यही ध्यान है। जी नहीं, ध्यान तो शरीर की अवस्था ध्यान नहीं है, लेकिन शरीर को स्थिर रखकर हम ध्यान में उतरते हैं। तो शरीर की अवस्था कोई ध्यान नहीं है, तो ये समझना है। लेकिन शरीर को पहले स्थिर करना पड़ेगा, तंथिर मंथिर सुरत निरथिर हुए, ठीक है जी, ऐसे चलता है। तो इसलिए दुबे जी, भीम दुबे जी दीवाल का सहारा ले सकते, कोई बुराई नहीं है। चलिए, तो कृपया बीके के प्रश्न मत लिया करें, सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करने वाले को नहीं। चलिए ठीक है जी। तो यह है मित्रों, अब चलते हैं इस विषय पर। अब हो गया, काफ़ी चर्चा हुई आज, अब जो है विराम देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आज भी चर्चा करके, आप लोगों से प्रश्न किया करें, जरूर किया करें। आगे और भी चर्चा मित्रों, कई लोग प्रश्न करते हैं कि जो राजनीतिक विषय हैं अध्यात्म से जोड़ते हुए हम उसको कैसे समझें। तो कभी कभी एक दो मैंने वीडियोस पीछे बनाई थी इस विषय पर, कि कुछ टॉपिक मैंने लिए थे राष्ट्र से संबंधित भी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के ऊपर भी मैंने बोला है। तो और आगे और पूरे राष्ट्र कैसा होना चाहिए, वेद क्या कहते हैं, अथर्ववेद की श्रुति क्या, मंत्र क्या कहते हैं अथर्ववेद के, और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, राष्ट्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्र का अर्थ क्या है, यह भी वीडियो आ चुकी है इसके ऊपर भी। तो 9 PM की चर्चा में कभी कभी हम उसको भी ले लिया करेंगे, तो आप उसको भी जरूर उसका लाभ उठाएं। और जो मित्र पूना से या पूना के आसपास रहते हैं और अगर उनको लगता है कि वो मिलना चाहते हैं, तो समय लेकर मुझसे बात कर कर आप मिल सकते हैं, ठीक है। किसी को लगता है पूना एंड मुंबई में, अभी मैं आपको तारीख नहीं बताऊंगा, कल बता दूंगा कि मैं किस तारीख पर कहाँ यात्रा पे निकल रहा हूं। तो हो सकता है कि जो उपनिषदों की सीरीज चल रही है बीच में थोड़ी बाधित हो, तो समसामयिक चर्चाएं और या किसी और अन्य चर्चाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि कई जगहों से मैं आपको लाइव ब्लॉगिंग भी करूं, और ऐसा भी हो सकता है किसी विशेष स्थान पर, मंदिर वगैरह ऐतिहासिक स्थान पर गए तो मित्रों ये चलता रहेगा। चैनल है तो उसमें कुछ ऐसे आएंगे। और 9 बजे का PM मैं बाहर यात्रा पे रहूँगा, फिर भी ये जो 9 PM लाइव चर्चा है वह तो आएगा, वह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पूरी कोशिश रहेगी। हाँ, किसी दिन अगर कुछ विशेष व्यस्तता हो गई तो शायद ना मिले, लेकिन मिलेगी ही मिलेगी। 9 PM की लाइव चर्चा आपको जरूर प्राप्त होगी। तो अगर महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, पूना मुंबई विशेष करके इन दो जगहों से, तो मिलना चाहते हैं, और इस प्रकार के कई तो मेरे मेंबर हैं महाराष्ट्र से जिन्होंने सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन किया है। तो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनको तो मिलना ही है। दूर हो गया जी, अकोला दूर हो गया काफ़ी वहाँ से, ठीक ना। गया हूँ पहले, मैं अकोला जा चुका हूँ, ठीक है। तो कोशिश कीजिए पुणे पहुँच जाइए कभी और सही दोबारा यात्रा। अब कोरोना का थोड़ा सा कम हो रहा है तो यात्राएं भी होंगी, हो सकता है कभी चलती हुई गाड़ी से ही लाइव कर दूं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ विराम देते हैं। और जो लोग सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, ध्यान योग, आज किसी मित्र ने पूछा कि ध्यान योग की विधि क्या है, मेरे ख्याल से नाम देख लो उनका भी, कि ध्यान योग की विधि के बारे में विधि बताओ ऐसे कर कर उन्होंने लिखा है। तो विधि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उसको व्हाट्सएप पे बता दिया जाए, यूट्यूब पर बता दिया जाए, ठीक है, ऐसी कोई विधि नहीं है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होकर यह जो विधि ही बताई जाती है उसको, हर्ष जी पंजाब से, तो वह जो विधि है उसको करने के लिए
आपको निश्चय ही मेंबरशिप ज्वाइन कर कर विधिवत प्रोसेस में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ऐसे करते हुए जो साधना होती है उसको प्रोसेस में ले जाइए, और प्रोसेस में ले जाएंगे तो सब अनुभूतियां हो जाएंगी। तो यही मैं आपसे कह सकता हूँ विधि के बारे में। ठीक, और कुछ लोगों ने आज एक महानुभाव ने, एक जिज्ञासु ने आज सन मेंबरशिप ज्वाइन भी किया है। तो इस प्रकार से करते रहते हैं वो। तो चलो मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था तो बता दिया आपको, तो निश्चय ही आप इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। तो मित्रों, इसी के साथ विराम देते हैं आज की इस सभा को। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी अवश्य कर दें।